मेरा मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बालाघाट में फर्जी स्कीम से पैसा डबल करने के मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा। जेल में बंद सौमेंद्र और बाकी लोगों की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागे पड़े, साथ ही लाठी चार्ज करके ग्रामीणों को खदेड़ा गया। दरअसल पुलिस ने पैसा डबल करने के मामले में 11 आरोपियों को 10 करोड़ कैश और दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया था। तभी से निवेशकों में बेचैनी है जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया है। बालाघाट एसपी ने जनता से धैर्य रखने और ऐसे किसी भी चिट फंड या डबल वाली स्कीम के लालच में आकर पैसा निवेश ना करने की अपील की है। यह आपका बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है, बहुत मेहनत से आप एक एक पैसा जोड़ते हैं और ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में ना आइए जो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपके पैसा डबल कर देंगे। तो आरोपियों की रिहाई की मांग की जा रही, जो निवेशक में मांग कर रहे हैं। जैसा कि IBC 24 भी कह रहा है कि ऐसी किसी भी संस्था या किसी भी लोगों के बहकावे में ना आइए, क्योंकि ये पैसा आपका है जो आप बहुत मेहनत से हर दिन जोड़ते हैं। ये आपकी बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है और ऐसे किसी के बहकावे में आकर जो आप अपना पैसा निवेश करते हैं वो आपको लाभ नहीं देगा। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भोपाल में पंचायत प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें PCC चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल समेत प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सरकार 3 महीने में कोर्ट के सामने सही तरीके से आंकड़े नहीं मिल पा रहा है। कमलनाथ ने यह कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी संगठन से है। हम चुनाव हारेंगे तो बीजेपी से नहीं बल्कि संगठन से हारेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिले में बैठा अधिकारी गांव पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए हमने ग्राम सभा के लिए कानून बनाया, ग्राम समितियां बनाई, लेकिन आज सारा पंचायती राज सरकारी अधिकारी तंत्र से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश नहीं किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण है और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। ये ट्रिपल टेस्ट जो मामला है, ये केवल आरक्षण समाप्त करने का दरवाजा खोलने का ट्रिपल टेस्ट नहीं है। वही ट्रिपल टेस्ट तो पिछड़ा वर्ग में हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत गई तो आप मान के चलो अनुसूचित जाति जनजाति में भी ट्रिपल टेस्ट आ जाएगा, ये आप मान के चलो। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में दोनों ही दलों की मैराथन बैठक जारी है। इसी इलाके बीजेपी ने पिछले 2 सप्ताह में 2 दर्जन से अधिक बैठक कर चुकी है। इसमें पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी से लेकर ग्राउंड जीरो की स्थिति पर चर्चा हुई। चुनाव के लिए चेहरों की तलाश में बीजेपी जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने भी जमकर तैयारी की है और नतीजे आने पर यह जाहिर भी हो जाएगा। संगठन जब भी बैठता है सत्ता के साथ, तो ये चुनाव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से बूथ स्तर से मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत, सबके लिए तैयार है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। आपने हालिया में देखा होगा, हमारे DCC प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया कि किस प्रकार से हम OBC जो वर्ग है उसको एडजस्ट करेंगे आगामी चुनाव में। और जो पहले हर वार्ड में जाके देखेंगे कौन से विनेबल कैंडिडेट्स हैं, उसी आधार पे वो लिस्ट जो है वो आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाएगी। और PCC में भी पूरी तैयारियां चालू हैं। कांग्रेस बिल्कुल एक्शन मोड में है, इलेक्शन की पूरी तैयारी में है। यानी दोनों दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने बीज निगम में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए और उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए दागी अफसरों पर कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है,
आइए आपको सुनाते हैं। होगा उसके बाद भी यदि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर कहीं गड़बड़ियां हैं। किसी अधिकारी पे 4 प्रभार होंगे तो वो अब अपने पद का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाएगी। मेरे को घाटा नहीं चाहिए क्या कि हमारे फार्म हाउस पर, ठीक है ना, जितना हमारा उतना लक्ष्य है उससे 1/3 आ रहा है। यदि जो तय है हमारे फार्म हाउस पर, 42 फार्म हाउस पर जो तय करते हैं हम अधिकारी कि यहाँ इतना पैदा होगा उतना मिले, भाई 20% मानते हैं, 20% प्लस माइनस होता है, कभी प्राकृतिक विपदा आ जाए, लेकिन 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ 50% 60% तक लॉस हो रहा है तो ये समझ में आता है। तो हमने कहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई लंबित है, तो लंबित क्यों है हमें कारण बताएं, वो इनसे वसूली की जाए। कल मैंने निर्णय कर दिया है कि जो भी दागी अधिकारी है इनसे वसूली की जाए। हमारे फार्म हाउस पर, ठीक है ना, जितना हमारा उतना लक्ष्य है उससे 1/3 आ रहा है। यदि कहीं 100 क्विंटल तो 30 क्विंटल पैदा हो रहा है, 70 क्विंटल कहाँ जा रहा है? यदि हम पूरा यदि लक्ष्य में बाकी छोड़ दीजिए, आप उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लें तो हमारा बीज निगम निश्चित तौर मुनाफे में आ जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भिंड और सीधी कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खिलौना एकत्रित करने के लिए वो भोपाल की सड़कों पर ठेला लेकर निकले। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत किसी एक आंगनबाड़ी को गोद लेने की अपील की। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। ग्वालियर के रमौआ बांध को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव भेजने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने रमौआ बांध का निरीक्षण किया। प्रस्ताव के तहत बांध के आसपास साफ सफाई के साथ बृहद वृक्षारोपण के संबंध में भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बांध में मिनी पेयजल प्लांट भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। लमोह डैम पर छोटा मिनी प्लांट लगा दें, लग जाए तो जिससे हमारा मुरार शहर और छावनी बोर्ड 1 लाख की जनता को पानी मिल जाएगा। तो 1 लाख जनता को पानी यदि हम रमुआ से दे पाएं तो हमारा लोड जो तिगरा पे है कम हो जाएगा 1 लाख लोगों का। तो मैंने कहा है कि मिनी प्लांट लगाते हैं पर रमुआ डैम पर, जिससे मुरार क्षेत्र की जनता को, छावनी क्षेत्र की जनता को मिल जाए। ये सारे प्रस्ताव दिए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सब प्रस्ताव प्रदेश शासन गंभीरता से लेगा और इन पर कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर जिलेवार रैंकिंग तैयार की जा रही है। 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली को विकसित करने और सीएम डैशबोर्ड में प्रदर्शित करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र सभी 52 जिलों की रैंकिंग तैयार कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग इसी महीने से सभी जिलों की रैंकिंग तय करेगा। काम और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर दिए जाएंगे और ये रिपोर्ट जिला परियोजना अधिकारियों, कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के साथ साझा की जाएगी। रैंकिंग के लिए बच्चों के नामांकन और ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, भौतिक सुविधाएं और सुशासन प्रक्रिया समेत कई कार्यक्रमों को 7 भागों में बांटा गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में परफॉर्मेंस के बिहाफ पर प्राविधिक रैंकिंग तैयार कर आज जिलों के बीच जारी की जाएगी। पीएम आवास हितग्राहियों के लिए मुसीबत बन गई है। वजह है पानी की कमी। हटा ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में आवास प्लस के तहत पीएम आवास के पात्र लोगों के खातों में पीएम आवास की किस्त जारी कर दी गई है, तो कुछ हितग्राहियों को 2 किस्त भुगतान के बाद भी निर्माण अधूरा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि इन दिनों ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहरा गया है। आंकड़ों के मुताबिक हटा जनपद की अलग अलग ग्राम पंचायतों में से करीब 11,000 में से 2800 पीएम आवास अभी भी अधूरे हैं। जो हितग्राही हैं उनका कहना है कि इन दिनों पीने के पानी का बामुश्किल इंतजाम हो पा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य कैसे संभव होगा? अगर अधिकारी बारिश तक मोहलत दें तभी निर्माण हो सकता है। आदिवासी अंचल के हितग्राहियों ने तो अपने खातों से योजना किस्त की राशि तक नहीं निकाली। दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारी कार्य प्रगति रिपोर्ट और समय सीमा में काम पूरा करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अब हटा से भाजपा विधायक और हटा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे। अभी काम रुक गया है ऊपर। पीएम आवास मिला है आपको? हाँ, पीएम आवास मिला है। क्यों नहीं बना पा रहे इसे? पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, इसलिए पीने को तो पानी नहीं है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? कुछ पंचायत कर्मियों ने आपको नोटिस तो नहीं दिया क्यों नहीं बना रहा या पूछा तो नहीं? नहीं मिला मेरे को। क्षेत्र में पानी की कमी है।
यह समस्या हमारे क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी सामने आई है। लोगों को दिक्कत हो रही है पीएम आवास की जो निर्माण उपलब्ध हुए हो उनको पूर्ण कराने के लिए। इस संबंध में हमने कलेक्टर से चर्चा की है। जो चर्चा की है कि प्रधानमंत्री आवासों में पानी की कमी के कारण कोई विलम्ब है, तो मुझे लगता है कि वो तो किस्ते के आधार पर ही होता है, उसको कोई कठिनाई होगी जिला प्रशासन के संज्ञान में। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के दो बड़े नेताओं नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे में अब पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ दिखने लगी है, क्योंकि निकाय चुनाव करीब है। ऐसे में हर कोई दोनों नेताओं का हाथ अपने सर पर चाहता है। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कतार में लगकर सिंधिया को माला पहना रहे थे तो कुछ समर्थक पांव छूने में लगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के यहां भी सैकड़ों समर्थक विकास कार्य और पार्टी हित में किए गए कामों की फाइल लेकर पहुंच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ कोई छत्रप नहीं है, काबिलियत के मुताबिक टिकट दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में सिंधिया जी की स्थिति साफ हो जाएगी कि पार्टी में उनका कितना प्रभाव है। महाराज की अगर इच्छा होगी और महाराज इस योग्य समझते होंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी तो वार्ड का तो नहीं सोचा है, सब कुछ महाराज के ऊपर निर्भर है। जिनको वो योग्य समझे और उनको मौका देंगे, अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन महाराज के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। महाराज हमारे आदरणीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वार्ड 42 से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। जो हकदार हैं, अच्छे लोग हैं, जो झाड़ू हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उन लोगों को ही वो निश्चित तौर पर मौका देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, आप पहले समझ लें स्पष्ट रूप से कि भाजपा जो है 3 भाजपा में बट गई है। शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा और नाराज भाजपा। ये जो आपसी संघर्ष है, यही संघर्ष इनको आगामी जो चुनाव होगा निकाय का, उसमें आपसी मुझे लगता है फूट के साथ ही इनको समाप्त कर देगा। एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ग्वालियर में युवक की पिटाई की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो से पहचान कर पीड़ित को खोज निकाला गया। साथ ही मारपीट करने वाले 3 व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला लिखा गया है। असल में IBC 24 ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ लोग एक युवक को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई बड़ी बेरहमी के साथ कर रहे थे। आरोपी उसे रस्सी से घसीट कर ले जाते भी दिखे। पीड़ित युवक पर घटना से 3 दिन पहले ऑप्टिकल शॉप के बाहर साइकिल चोरी करने का संदेह था। ध्यान दीजिएगा, केवल संदेह था। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक की मारपीट की जा रही है। उसमें जो 2 आरोपी थे उनको थाना इंदरगंज द्वारा हिरासत में ले लिया गया। अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के चलते 2 रेलवे कर्मचारी ट्रेन के समय में बदलाव की फर्जी सूचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। इतना ही नहीं, ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाते थे। दरअसल दोनों ही आरोपी मुंबई में रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी के ठेके पर सफाई कर्मी के बतौर काम करते हैं, सफाई कर्मी का काम करते हैं। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में दोनों ही कर्मचारियों की ड्यूटी रहती थी। आरोपियों का कहना है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते ऐसा किया करते थे। दोनों कर्मचारियों की 3 राज्यों की पुलिस को तलाश थी। इन्हें 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद इंदौर में रेलवे पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया और IPC, साइबर क्राइम और रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इनका ये मंशा था कि ये ट्रेन लेट पहुंचे तो मैं पश्चिम एक्सप्रेस मेरी छूट जाएगी तो मुझे उसमें नहीं भेजेगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर, और फिर शाम के 7 बजे वाली ट्रेन में मैं सीधे जाऊंगा तो उसमें हमें जो है टाइम मिल जाएगा अपने फैमिली के साथ। दैट वाज द ओनली इंटेंशन। वी हैव रूमर मॉन्गरिंग ऑफ IPC 177, 66 का IT एक्ट का, और 3rd इज रेलवे एक्ट 150A। आप तो अपने परिवार के साथ समय गुजार ले रहे थे, लेकिन कितने परिवारों को पीछे छोड़ दे रहे थे ये एक बार भी उन लोगों ने नहीं सोचा। इधर भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। इतना ही नहीं, पीड़िता भोपाल के 2 निजी अस्पतालों की मालकिन भी है। पीड़िता ने एक वीडियो जारी किया, बताया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर पीड़िता से दोस्ती की, कई बार शारीरिक शोषण किया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाना था। 2 महीने हो गए थे दबाव बनाते हुए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने साफ कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनती तो तुमसे निकाह नहीं करूंगा।
आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी ने झांसा देकर पीड़िता की संपत्ति भी अपने नाम कर ली और हैरानी की बात यह है कि झांसे में आ भी गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्ता बैतूल की रहने वाली महिला डॉक्टर की पहचान निहाल खान नाम के युवक से हुई है। जो मेरे पार्टनर है उन्होंने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। मुझे बोला तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी समझता हूँ, ये बोल बोल के मुझे साथ में रखा। उसके बाद में अब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं 2 महीने से। और जो प्रॉपर्टी है अपने नाम मैंने कर ली है, तुमको जो करना है वो कर लो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस मैं तभी दूंगा जब तुम मुसलमान बनोगे। फरियादिया ने थाने में आके रिपोर्ट की कि उसके सहकर्मी हैं जो उसके साथी एक इसके हॉस्पिटल में पार्टनर के रूप में काम करते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उसको शादी धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए मजबूर किया है। उस पर मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसमें पन्ना जिले में एसिड अटैक पीड़िता दबंगों के डर से पैतृक गांव छोड़ दिया और कोई सरकारी सहायता नहीं मिलने से उसने अब सीएम शिवराज से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मामला पन्ना जिले के पवई थाने के तहत आने वाले ग्राम बराहो का है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर गांव के 2 दबंगों ने लड़की पर एसिड से हमला कर दिया, जिसमें उसका चेहरा झुलस गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पीड़ित लड़की को मिल रही धमकी की वजह से वो गांव छोड़कर पवई में रहने को मजबूर है। उधर आर्थिक तंगी से जूझ रही पीड़िता ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सरकारी मदद उसे नहीं मिल सकी। कलेक्टर का कहना है कि लड़की पर कोई एसिड अटैक नहीं हुआ, ये मारपीट का मामला है और उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही कहा गया कि उसने किसी धमकी की वजह से नहीं बल्कि स्वेच्छा से गांव छोड़ा है। जहां तक मदद की बात है तो जो उसकी मांग पर सरकारी मदद की जाएगी, यानी जो उसकी मांग होगी उसकी सरकारी मदद की जाएगी। कि उनको घर छोड़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, ना उन्हें किसी तरीके का डर भय है। स्वेच्छा से वो अजयगढ़ में किसी दुकान पे पहले वो काम करती थी, उनके साथ कोई एसिड अटैक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई मारपीट की घटना हुई है जिसके लिए पुलिस में प्रकरण भी दर्ज है और उनका विधिवत इलाज भी कराया गया है। जो भी आर्थिक मदद की उनको ज़रूरत होगी पूरी आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।